हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल कुमार साथ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों तो जुड़े रहिए, बने रहिए यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है हमारा, तो वो है अनुपात समानुपात से रिलेटेड। ठीक, तो इससे पहले हमने 4 क्लास इसकी बना ली है। ठीक है दोस्तों, तो 4 क्लास हमने इसकी कंप्लीट कर ली है। और ये जो बैच है दोस्तों, ये शारदा अंकगणित से है। शारदा अंकगणित की सीरीज चल रही है दोस्तों। ठीक, अभी तक आज तक हमने इसकी क्या है 30वीं क्लास है आज। ठीक, तो आज जो हम बनाने वाले हैं 51 से लेकर के 75 यानी कि 51 से 75 तक क्वेश्चनों को आज हम बनाने का प्रयास करेंगे। और यह है जो आपको मिलता है दोस्तों, यह है जो कोर्स है, यह है जो बैच है, या आप कह सकते हो यह है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये शारदा अंकगणित से जो भी कुछ है रिलेटेड। ठीक, सारा सब कुछ आपको सोमवार से शुक्रवार 7:30 बजे यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आज जो हम बनाने वाले हैं क्वेश्चन को, ये है आपके 51 से लेकर 75 तक, यानी कि 51 से लेकर के दोस्तों कितना है ये आपका 75 तक। ठीक, मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 51 को। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:2 है। ठीक, यदि 6 लड़कियां और आ जाए, कौन आ जाए दोस्तों, तो 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात क्या है आपका 6:5 हो जाता है। राइट, तो देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से जल्दी कैसे बनाएंगे। आप क्या है ध्यान से आप वीडियो देखिए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आप क्या है, यहाँ पर मैं अगर बॉयज की बात करूं और गर्ल्स की, ठीक, किसकी बात करूं मैं, बॉयज और गर्ल्स की। ठीक, तो बॉयज का जो अनुपात है यानी कि लड़कों का जो अनुपात है वो 3 है, और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है 2 है। लड़कियां कितनी बढ़ रही है, तो लड़कियां 6 बढ़ रही है। किसी क्लास में भी हो सकती है, सभा में हो सकती है। ठीक है, तो जब 6 लड़कियां बढ़ जाती है तो नया जो अनुपात हो जाता है हमारा वो 6:5 आपका 5 हो जाता है। राइट, बढ़ी कौन है, लड़कियां बढ़ी है, तो यानी कि पहले अगर 2 थी तो अब कितनी हो गई है 5, तो यहाँ से कितना बढ़ गया है 3। लेकिन लड़के तो पहले 3 थे, अब कितने हो गए हैं 6, तो कितने बढ़ चुके हैं 3 बढ़ चुके हैं। तो यानी कि हम मैं ये कह सकता हूँ जब लड़के बढ़े ही नहीं तो अनुपात कैसे बढ़ गया है। राइट, तो जब लड़के बढ़े ही नहीं तो अनुपात कैसे बढ़ गया, तो अनुपात क्या है, हम वाई वाला यानी कि लड़कों का जो अनुपात है उसको क्या कर लेंगे, हम बराबर कर लेंगे यहाँ से। राइट, तो यानी कि 3 की गुणा हमें किससे कर देनी है 2 से, तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और यहाँ से 2 की गुणा भी आपको 2 से करनी पड़ेगी, दोनों और बराबर करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा 4। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि पहले लड़कियां 4 थी और अब कितनी हो गई है 5, तो कितनी बढ़ चुकी है 1 बढ़ चुकी है। क्वेश्चन में कितना कहा गया है 6 लड़कियां बढ़ाई गई है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया है 6। राइट, तो 1 यूनिट का मान 6 है, तो 6 से आप जिधर भी गुणा करोगे वो संख्या निकल के आ जाएगी। आपसे पूछा क्या गया है, स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है, तो 6 की गुणा आप 6 से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 6×6 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है आपकी स्क्रीन पर 52। जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन नंबर 52 को बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। 3 कक्षा, ठीक, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का जो अनुपात है आपका 2, 3 और 5 के अनुपात में है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र की वृद्धि होती है। देखिए प्रत्येक कक्षा में कितने छात्र की बढ़ोतरी की जा रही है 20 छात्र की। तो जब 20 छात्र की वृद्धि हो जाती है तो अनुपात, नया जो अनुपात है हमारा वो हो जाता है 4:5:7 का। राइट, तद अनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या क्या थी ये निकालना है। अब आपसे मैं बता दूं, अगर हमारी एक कक्षा है ए, एक बी है और एक क्या होगी सी, इसमें जो अनुपात था पहले 2 और 3 और कितने का था यहाँ से 5 का था। राइट, देखो प्रत्येक कक्षा में 20 स्टूडेंट यानी कि 20 छात्रों की बढ़ोतरी की गई।
तो जब 20 की बढ़ोतरी की गई है तो अनुपात कितना हो जाता है 4:5 और कितना हो जाता है यहाँ से 7 का। तो अब आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, राइट। तो पहले यहाँ पे देखिए 2 से अगर 20 बढ़ाए है तो कितना बढ़ गया मेरा 2 बढ़ गया, राइट। और 3 से 5 बन गया है तो कितना बढ़ गया है 2, और 5 से कितना बढ़ गया है 2, यानी कि तीनों में सेम बढ़ा है, सेम संख्या बढ़ी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो यूनिट है, 2 यूनिट जो बढ़ी है तीनों में, यानी कि 2 यूनिट बराबर आपको दिया गया है कितना है 20। तो 1 यूनिट का मान आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा 10, राइट। तो 1 यूनिट का जो मान आ जाएगा वो आपका 10 आ गया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, तो पूछा है पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो देखो 1 यूनिट का मान कितना है 10, पहले कितना था यानी कि 2, 3 और 5। तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा यहाँ से 10, और 10 की गुणा आप 10 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 100। तो पहले जो छात्र थे वो टोटल कितने थे कक्षा में, वो टोटल 100 छात्र थे, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक। समझ में आ गया है। अगर क्लास समझ में आ रही है, पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को क्या कर लीजिए आप दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। तो चैनल को क्या कर लीजिए आप, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाएंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर अब जो बनाने वाले हैं हम बनाने हैं यानी कि 53वां क्वेश्चन, राइट। तो जल्दी से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से बनाइएगा दोस्तों। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन क्या है किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। दरअसल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एसएससी 10+2 में अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुष है, स्त्रियां है और लड़कों की संख्या का जो अनुपात है 5, 7 और 10 है, ठीक। यदि इसमें कुल कामगारों की संख्या 660 है तो पुरुष, स्त्री तथा लड़कों की संख्या कितनी है। अब पूछी है, देखो टोटल है तो टोटल दी गई है, तो यहाँ पर नहीं है, आपसे सिर्फ क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, मैं आपको बताता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को हम हल करने का प्रयास करेंगे। देखो अगर मैं पुरुष की बात करूं यानी कि मैन की, और यहाँ से यानी कि डब्ल्यू यानी कि वुमेन, और वॉयज यानी कि लड़कों की बात करी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 5, 7 और यहाँ से कितना हो जाएगा 10, ठीक। तो टोटल की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से 7 और 5 कितना होता है आपका 12, और 10 कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 22 यूनिट के जो मान है आपका कितना है यानी कि 660 हो गया। यहाँ से तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे हम, 22 से इसको भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 30। 1 यूनिट का मान आपका कितना है 30। तो सभी की वैल्यू अगर मैं अलग अलग निकालूंगा, यहाँ से पुरुष कितने हो जाएंगे आपको आपके बता दीजिए जल्दी से। तो 3 पंजे कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 150 हो जाएगा, ठीक। और 150 ही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। 150 ही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। आपसे पुरुषों की संख्या पूछी थी, स्त्रियों की निकालोगे आप तो 7 आपका कितना हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए, 7 21 यानी कि 210 उसमें महिलाएं हैं, और 10 की गुणा आप यहाँ से 30 से करोगे 30, और 30 जो है उसमें क्या है वो लड़के, क्या है यहाँ 36 नहीं है कितना है 30। तो 30 क्या है उसमें लड़के हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है, कोई भी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हमारा जो आंसर बनता है वो हो जाता है फर्स्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़िए। चलिए बनाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है आपकी देखिए स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, किसकी, गर्ल्स यानी कि लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, ठीक। यानी कि गर्ल्स का 10%, ठीक, गर्ल्स का 10% वाई के यानी कि वाई यानी लड़कों के, ठीक है, वाई यानी कि लड़के। तो लड़कों के कितने के बराबर है 1/20 के बराबर। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट जाएगा आपका, ठीक है, और इस वाले 0 से ये 0 भी कट जाएगा, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी 2 की गुणा करेंगे हम तो 2g हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से b हो जाएगा।
तो गर्ल्स अनुपात बॉयज बराबर जो अनुपात रहने वाला है हमारा वो हो जाएगा 1:2 का, राइट। गर्ल्स अनुपात बॉय का जो अनुपात हो जाएगा हमारा 1:2 का हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है, आपसे लड़कों पहले पूछा है तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात हो जाएगा 2:1, ठीक। तो ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात। तो यहाँ से जो हमारा अनुपात आया है वो ये, यानी कि 2:1। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपके जो बुक है आपके पास SD यादव शारदा अंक गणित की, उसमें ए दिया गया है, उसमें जो है गर्ल्स और बॉयज का अनुपात है और यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है, ठीक है। यहाँ पर आपको इस चीज को ध्यान से देखना है कि आपसे क्या पूछा गया है, ये विशेष आपको देखना होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जल्दी से लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिए दोस्तों, ठीक है। तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 55, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 55 को बनाने का भी प्रयास कीजिए दोस्तों, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 छोटा सा क्वेश्चन है, आसान है, जल्दी से बनाइएगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, बनाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को, ठीक है। एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का जो अनुपात है, देखो लड़कों का है तो बॉयज है पहले, तो बॉयज और क्या है फिर गर्ल्स है, ठीक। 4 अनुपात कितना दिया गया है, यहाँ से 3 दिया गया है। लड़कियों तथा शिक्षक का जो अनुपात है हमारा 8 अनुपात कितना है, तो यहाँ से 8:1 है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं हम, बढ़ाने का प्रयास करते क्वेश्चन को, देखिए इधर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 4:3 के अनुपात में है, और लड़कियों यानी कि गर्ल्स और शिक्षक यानी कि टीचर का जो अनुपात हो जाएगा हमारा 8:1 हो जाएगा, ठीक है। हमें अनुपात किसका निकालना है, विद्यार्थियों यानी कि टोटल विद्यार्थी होने चाहिए उसमें, और अलग यानी कि अनुपात टीचर का अनुपात निकालना, ठीक है। टोटल विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात हमें बता देना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, देखिए अगर मैं बॉयज यानी कि लड़कों का जो अनुपात निकालूंगा तो गुणा कैलकुलेशन कैसे करूँ, पहली पंक्ति लाइन की ऐसे गुणा करनी है, तो 4 और 8 की गुणा करनी है दोस्तों हमें इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से बॉयज अनुपात गर्ल्स और टीचर बराबर कितना होगा, 8 चौक कितना हो जाता है, 8 चौक 32 हो जाता है आपका। और यहाँ से फिर आपको मुझे गर्ल्स का निकालना है, तो इस तरीके से कैची की गुणा करेंगे, ठीक। कैसे करनी है, गर्ल्स से लाना है और गर्ल्स पे छोड़ देना है, तो यहाँ पे जितनी संख्या आएंगी उन सभी संख्या की हमें गुणा करनी होती है, ठीक है। तो 8 दिया कितना हो जाएगा, यहाँ से 24 हो जाएगा। और यहाँ पे टीचर निकालना है, तो गर्ल्स से स्टार्ट करेंगे और टीचर पे आएंगे, ठीक है। गर्ल्स से स्टार्ट करेंगे और टीचर पे आएंगे, यहाँ पे गुणा करनी है, तो 3 ही गाना कितना हो जाएगा आपका 3। आपसे पूछा है टोटल स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थियों में, तो स्टूडेंट और टीचर का अनुपात बताना है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6, यानी कि 56 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, 55 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये आपका आंसर हो गया था दोस्तों। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर और कमेंट में जरूर बताइए कि सर क्लास कैसी आपको लगी, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर है आपकी, जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 56वां क्वेश्चन है, ठीक। तो पढ़िए दोस्तों, आसान, जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं तब तक आपकी समझ में आने वाला नहीं। तो क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा ध्यान से लगाकर आपको पढ़ना है, ठीक। जब आप क्वेश्चन को पढ़ लोगे ऑटोमेटिक ही क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन है, एक विद्यालय में, ठीक राइट, एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का जो अनुपात है वो 5:3 है। इसमें 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां जो है वो विद्यालय में आ जाती है, तद अनुसार अनुपात हमारा 9:7 हो जाता है, राइट। इतनी बात है। आपसे पूछा उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए बनाइए क्वेश्चन को। और यहाँ से जो लड़के बॉयज है, देखो लड़के ध्यान से देखना, जो बॉयज है और गर्ल्स है, ठीक। लड़कों का जो अनुपात है वो 5:3 है आपका, राइट। और 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां जो है विद्यालय में आ जाती है, तो नया जो अनुपात हो जाता है आपका कितना हो जाता है 9 और 7 का। थोड़ा सा लॉजिकल सोचिए,
बेसिक हमें करना नहीं। बेसिक करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा एग्जाम में। तो दोस्तों ऐसा है कि शॉर्ट तरीके अपने दिमाग को कैसे आप क्या है बढ़ाओगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या है, लड़कियां बढ़ी है, तो पहले लड़कियों का अनुपात देख लीजिए आप। लड़कियां कितनी बढ़ी है, पहले अगर मैंने माना 3 थी तो 7 हो गई है। यहाँ से कितनी बढ़ी है आप मुझे बता दीजिए। तो यहाँ से बढ़ गई है लड़कियां 4, राइट। यहाँ पे 4 लड़कियां प्लस में हुई है, यानी कि यहाँ पर बढ़ गई, राइट। तो 4 लड़कियां बढ़ गई है। और लड़के हमारे क्या होते हैं, लड़के विद्यालय छोड़कर चले गए थे। विद्यालय लड़के छोड़कर चले गए थे यहाँ से। तो जब लड़कों ने विद्यालय को छोड़ दिया है तो यानी पर अनुपात हमारा घटना चाहिए, इंक्रीज। यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। देखो अगर 4 बढ़े हैं तो 4 घटने चाहिए थे, तो यानी कि यहाँ पे मेरा बचना चाहिए था 1। तो लेकिन यहाँ पर है 8, यानी कि 4 घटने चाहिए थे, इंक्रीज हुआ है, यानी कि कितना है 8। तो यानी कि कितना हो गया है, दुगना। तो दुगना करूंगा तो यानी कि 8 है मेरा। आप ऐसे मानिए तो कितना बढ़ गया है, 8 यहाँ पर है। कितना है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या हुई है वो हमारी कितनी हो गई है, यहाँ से 8 हो गई है, राइट। 8 हो गया है, लेकिन अनुपात हमारा 1 का हो जाता तो कितना हो जाता हमारा 4। ठीक, 4 हो जाता। कितना हो जाता, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, अगर अनुपात कम होता तो 4 का होना चाहिए था। तो मैं ये कह सकता हूँ 8 बढ़ा है कितने पे, 4 पर। तो कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना, ठीक। और 2 गुना हो जाएगा हमारा। तो 2 की गुना हमें किससे कर देनी है, 2 की गुना कर देनी है हमें उस 50 से जो उनसे विद्यालय छोड़कर गए। हमने क्या माना कि 2 विद्यार्थी छोड़े, कितने गुना 50, 2 यूनिट का मान हो गया 50। तो यानी कि कितने हो गए हैं टोटल, 100 ऐसे स्टूडेंट है जो उन्होंने विद्यालय को छोड़ दिया। ऐसे मान सकते नहीं, लेकिन ये 100 गुना हो गया, ठीक है। 50 स्टूडेंट ने छोड़ा था, कितना गुना बना, 2 गुना। तो कितने गुना हो जाएगा आपका 100, 100 गुना। अब लड़के हैं कितने, यानी कि हमारे पास 5। तो 5 नहीं है, उसने कितना कहा है, 100 गुना कर दीजिए। आप कितना कर दीजिए, 100 गुना कर दीजिए। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 500 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है डी। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, डी हो जाता है। अच्छे से समझ में आया ना। अगर आपकी समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद कौन सा क्वेश्चन आना है दोस्तों, 57वां क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बनाते हैं 57वें क्वेश्चन को। देखो 57वां जो क्वेश्चन है, ठीक, यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का जो अनुपात है हमारा 7:5 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो राइट क्या है, देखो बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है आपका 7:5 है। तो टोटल कितना है, हमने मान लिया है 12। देखिए आप क्या है, आपको यहाँ पर क्या करना है, 12 से डिवाइड करना है। ऑप्शन ए ले लीजिए। तो 36 है, 36 को आप 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 या 36, यानी कि 3 बार जाएगा, ठीक है। और ये हो गया है आपका। और आप क्या है 60 ले लीजिए। तो 12 से आप डिवाइड करोगे, 12 पंजे 60 हो जाएगा आपका, 5 बार चला जाएगा। और 120 को ले लीजिए, ठीक है। तो अब आप 120 को ले लोगे, 12 से डिवाइड करोगे तो 10 बार चला जाएगा, राइट। लेकिन आप 50 को 12 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी जो आंसर है आपके वो नहीं है दोस्तों। क्या है, बाकी जो आंसर है इनमें से कोई सा भी आपका आंसर नहीं, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है आपको। इसमें क्या करना, देखो कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो बराबर का मतलब क्या है कि जो संख्या कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, वो संख्या तो बराबर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जो संख्या नहीं कटेगी वही आपसे पूछी गई। तो 50 को आप जो है 12 से डिवाइड नहीं कर सकते, भाग नहीं दे सकते। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बनाइएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या है 58, यानी कि 58 क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो 58 क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाने का प्रयास करते हैं। ये नेक्स्ट टाइप है आपके लिए, न्यू टाइप है यानी कि, ठीक है। तो न्यू टाइप है यानी कि नेक्स्ट है। तो अब आपको क्या करना है, ये 58वां क्वेश्चन है। इसमें ए अनुपात बी बराबर 3:4 दे रखा है, बी अनुपात सी 6:5 दे रखा है, और सी अनुपात ए का आपसे निकालना है, ठीक है। सी अनुपात ए
क्या होगा ये आपको बताना, C अनुपात A कितना होगा ये आपको वैल्यू बतानी है। तो अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए A और B का जो अनुपात है, ठीक है, A और B का जो अनुपात है वो 3:4 है, और V अनुपात C जो है हमारा 6:5 है। हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, A की। तो पहले हम A से B की ओर आएंगे, ध्यान से देखिए, पहले हम A से B की ओर आएंगे गुणा करते हुए। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 आपका 18 हो जाएगा, तो A 6 यहाँ से कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा आपका, राइट। और फिर हमें V की वैल्यू निकालनी है, तो B से V की ओर आएंगे, तो अनुपात में B हो जाएगा और C, ठीक है। तो यहाँ से 6 चौक कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए 6 चौक कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा, ठीक, 6 चौक 24 हो जाएगा। फिर आपको C की वैल्यू निकालनी, तो B से C से या C से B की ओर आप बढ़ सकते हो, राइट। ऐसे गुणा करनी है लास्ट वाले। तो 4 पंजे यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा है C और A का अनुपात, तो C और A का जो अनुपात हो जाएगा हमारा 20 अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ से 18। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 10:9 हो गया है आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 58वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है दोस्तों। तो समझ में आ गया है कैसे अनुपात निकालना है, कैसे गुणा करनी है, अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको क्या करना है, समझ लेना है अच्छे से। पहला क्वेश्चन क्या है आपने वो समझा है, अब आपको ये भी समझ लेना है, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है A अनुपात B का जो अनुपात आपको दे रखा है, A अनुपात B का जो अनुपात है वो यहाँ से 2:3 हो जाएगा, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। और V अनुपात C का जो अनुपात है हमारे पास वो 6:11, राइट। यहाँ से हमको जो अनुपात निकालना है वो है अनुपात A अनुपात B और C का, राइट। तो मैंने बताया है आपको, यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए हमें A का अनुपात निकालना है। A का अनुपात निकालने के लिए A से स्टार्ट करेंगे, B की ओर गुणा करेंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। B का अनुपात निकालना है तो B से स्टार्ट करेंगे, B की ओर बढ़ेंगे, तो 6 दिया कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा, राइट। और C का अनुपात निकालना है, B से स्टार्ट करेंगे, C से जाएंगे, C से B की ओर बढ़ जाएंगे, नीचे से भी बढ़ सकते हो ऊपर, ठीक है। तो 11 दिया आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, राइट। 3 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, भाग दीजिए। देखो 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 का ना 3, 3 का ना 3, तो 4 6 11, 4 6 11, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 4 6 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है, ठीक है। आपको समझ में आया है कैसे बना लिया है हमने क्वेश्चन को। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, 60 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन है, टाइप स्टार्ट हुआ है तो सारे क्वेश्चन को हम बनाने का प्रयास करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते रहिएगा क्वेश्चन को। A अनुपात B का जो अनुपात हमारा कितना है, 7:9 में दिया है, और यहाँ से B अनुपात C का जो अनुपात है 3:5 दिया गया है, ठीक है। अनुपात वही निकालना है, क्या निकालना है, A अनुपात B और C का ही निकालना है। तो मैंने आपसे क्या बताया था, अभी बताया था मैंने आपसे, ध्यान से देखिए। B का अनुपात निकालना है तो B से A का निकालना है तो A से B की ओर बढ़ेंगे सीधा, तो 7 कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। B का अनुपात निकालना है तो 9 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 27 हो जाएगा, ठीक है। और C का निकालना है, C से बढ़ जाइए आप या B से C की ओर बढ़ जाइए, गुणा करिए, 9 पंजे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 45 हो जाएगा, राइट। आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। देखो 3 से आप डिवाइड करो, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 का ना 3, 3 पंजे 15, 7 9 15, 7 9 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 61, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 61वां क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। A का धन B के धन का, देखो A का धन B के धन का 2/3, A का धन B के धन का 2/3 है, B का धन C के धन का 9/11 है, ठीक है।
ए के धन से बी के धन का अनुपात बताना है, ए और सी के धन का अनुपात बताना है। ए का धन बी के धन का, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो ए का धन है, ए का धन बी के धन के 2/3 है, ठीक है। तो फिर उसने कहा है बी का जो धन है वो सी के धन का 9/11, ऐसे कह सकता हूँ। तो यहाँ से 3 की गुणा इधर जाएगी, देखो तो 3a हो जाएगा ये, और यहाँ से ये 2b हो जाएगा। तो a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा आपका 2:3 हो जाएगा। यहाँ से इतना समझ में आ गया आपको। तो आपको यहाँ क्या करना है, 11 की गुणा करोगे तो 11b हो जाएगा, और 9 कितना हो जाएगा c। तो b अनुपात c का जो मान निकालोगे आप तो 9:11 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो a अनुपात b का जो मान है हमारा क्या आया है, तो 2:3 आ गया है, राइट। और यहाँ से b अनुपात c का जो मान आया है हमारा 9 अनुपात कितना हो गया है, 11 हो गया, राइट। हमें निकालना है c और a का। तो देखो c और a का निकालना है, a का निकालना है तो a से गुणा करेंगे a का, ठीक है। तो यानी कि 9 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। और c का निकालना है तो लास्ट वाले की गुणा कर दीजिए आप, तो c तो 11 दिया कितना हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा। 3 से आप डिवाइड कर दोगे तो 3 छंग 18, 3 करना 3, तो 6 और कितना हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। 6 और 11 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। समझ में आ गई बात? अगर आपकी समझ में आ गई है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बनाइए क्वेश्चन नंबर 62 को बनाने का प्रयास कीजिए, राइट। क्वेश्चन नंबर क्या करना है आपको, 62 को बनाने का प्रयास कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखो किसको बना लेना है, हमको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो भी है हमारा उसको बनाने का प्रयास करें, क्वेश्चन नंबर 62 को। तो ए है ये है 2/3, ठीक है। और ये क्या है, ये 4, क्या हो जाता है, ये 4। तो अब आप देखिए a बराबर कितना है, 2/3 b, ठीक। और फिर क्या है, b बराबर 2/4 यानी कि c। अब ये 2/4 है या 3/, ये 3/, है तो ये यानी कि 3/4 है। तो यहाँ से अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a बराबर 2b हो जाएगा। और a अनुपात b बराबर हम यहाँ से निकालेंगे तो 2:3 हो जाएगा यहाँ से, राइट। और यहाँ से देखिए आप, तो ये 4b हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3c। तो 4b यानी कि b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3:4 हो जाएगा, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो देखिए अनुपात कैसे निकालेंगे। तो a अनुपात b बराबर आप मान रखेंगे यहाँ पे 2:3, और b अनुपात c का जो मान है वो हमारा कितना है, 3:4। तो मैंने बताया है आपसे, मैंने जो पहले किया था, a की वैल्यू निकालनी है तो a का मान, और c का मान निकालना है तो अनुपात c का। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और 4 तिया कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो 6 से भाग दे दो, 6 का 6, 6 दूनी 12। तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 62 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ए हो जाता है, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 63 है। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 63 को। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए अनुपात में है क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिए, मैं बनाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो a यहाँ से क्या है, a अनुपात b बराबर कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है यहाँ से। और यहाँ से b अनुपात c का जो अनुपात है वो 5:7 है, ठीक है। हमको a और c का ही मान निकालना है। तो कितना करेंगे यहाँ से, देखिए ध्यान से आप देख लीजिए। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, a और c का अनुपात निकालना है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 7 तिया कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ऑप्शन में है ऑप्शन बी, 63 का ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। पहले हमने क्या किया है, ए वाले की गुणा करी है और ऐसे इस वाली। बी का मान नहीं निकालना, बी का मान निकालते तो बी से बी की कैलकुलेशन कर देते, ठीक है, गुणा कर देते। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर 64वां क्वेश्चन, ठीक है। अनुपात वही है, तीनों का अनुपात निकालना है। तो देखिए ध्यान से, ए और बी का जो अनुपात है 5:7 के अनुपात में दे रखा है,
और यहाँ पर बी और सी का जो अनुपात है 6:7 के अनुपात में आपको दिए गए हैं संख्या। वैल्यू आपको दी गई है, सिर्फ बनाना कैसे है वो सिर्फ आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। ठीक, देखिए ए का मान निकालना है, बी का भी मान निकालना है, सी का भी वैल्यू हमें निकालनी है, तीनों की वैल्यू निकालनी है, तीनों का मान निकालना है। तो पहले ए के मान के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है इस तरीके से, 5 छंग कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 7 छंग कितना हो जाएगा, बी का निकालना है तो बी वाले से गुणा करनी है, 7 छंग कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, ठीक है। और 7 सत्ते सी की वैल्यू निकालनी है तो 7 सत्ते कितना का हो जाएगा, यहाँ से 49 हो जाएगा। 30 42 49 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए ही है फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 64 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, कंप्लीट हो गया है, समझ में आ गया है कि मान कैसे निकाले जा रहे हैं, वैल्यू कैसे निकाली जा रही है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, ए का 33 सही 1/3% है, तो 33 या 99 और 100/3 कितना हो जाएगा, ये 100, 100 बटे यानी कि 3 और 100 से गुणा करेंगे यानी कि 300 हो जाएगा। अब बी का कितना है, ये 1.5 है, और सी का कितना है आपका, सी का है 1/8। समझिए पहले प्रयास यही है। तो हमें क्या करना है, पॉइंट यहाँ से हटा देना है और एक जीरो बढ़ा देना। देखो इनसे क्या है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और 5 दूनी 10 होता है, और 5 तिया कितना हो जाता है यहाँ पे 15 हो। ठीक, यहाँ इतनी बात आपको समझ में आ गई है। हमें वैल्यू निकालनी है, हमें मान निकालना। तो देखो कैसे करेंगे, ए और बी का मान निकालने के लिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, इनको पलट देना है, इन्हीं की संख्या को। जो नीचे वाला मान होता है वो उसका रियल नंबर होता है, रियल मान होता है। जैसे ए के नीचे बटे में 1/3 है, तो ए का मान 3 है, तो मैं ऊपर क्या करूंगा 3 रख दूंगा, ठीक है। बटे में 1 है तो आप रख लीजिए 1, ठीक है। और फिर क्या करना है, देखो ध्यान से, 3/2 बचा है हमारा बी का, तो वी की जो वैल्यू हो जाएगी 2/3 हो जाएगी, सीधी सीधी, ठीक है, पलट जाएगी। मैंने बताया है आपसे कि रियल नंबर नीचे वाला, सी का मान निकालना है तो ऊपर हो जाएगा आपका 8। ध्यान से देखिए, आपको सोचना है और समझना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। हमें क्या करना है, ए का मान निकालना है तो इस वाले को जो बटे में होती है संख्या मान के, ठीक है, जो वैल्यू हमने लिखी है 3/1 है, तो हमें इस एक को कुछ नहीं कहना है, इसके बटे में आप चाहो तो 1 मान सकते हो, अन्यथा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस 3 है, 1 की गुणा इस 3 से करेंगे। देखो अब आपको गुणा कैसे करनी, कैलकुलेशन समझिए क्वेश्चन को आराम से बनाने की। इस 1 की गुणा 3 से हमें करनी है, और ऐसे हमें इसकी गुणा करनी होती है, ठीक है। तो पहले समझिए, 3 ही का ना 1 की गुणा 3 से करेंगे 3, और 3 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 आपका हो जाएगा, ठीक है। ए का मान निकल गया है हमारा। अब मान निकालना है हमें किसका है, बी का। तो देखो जब बी की वैल्यू हमें निकालनी है, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बी की वैल्यू निकालनी है तो वी की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, बी के नीचे वाले को कुछ नहीं कहना, आपको क्या करना है, इस 1 की गुणा इस 1 से करनी है, ठीक, और इसकी गुणा करने के बाद फिर आपको 2 से गुणा कर देंगे। 1 ही का ना 1, और 1 दूनी कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई, गुणा करनी ऐसे होती है, ठीक है। चल आपको समझ में आ गया है इतना। तो जब समझ में आ गया तो अब सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, इसकी गुणा करेंगे और आप फिर ऐसे गुणा कर देंगे, यानी कि 1 की गुणा 3 से करेंगे और 3 की गुणा 8 से। 8 या कितना हो जाएगा, यहाँ से 24 हो जाएगा। आपसे किसका मान निकालना था, यही पूछा था, ए बी सी का। तो 2 9 24 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर है वो है सी 9:2:24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों जुड़े रहिए, बने रहिए यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ, अपना कोर्स कंप्लीट करिए दोस्तों। एसडी यादव बुक काफी समय से यानी कि बैच स्टार्ट किया गया था पहले, लेकिन बीच में गैप लग गया है कुछ दिनों का, ठीक है। तो दोस्तों अब डेली क्लास रहेगी, तो जुड़े रहिए, बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 66। तो चलिए दोस्तों बनाइए क्वेश्चन नंबर 66। क्या कहते हैं, देखिए सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले क्वेश्चन को बनाया है,
उसी के जैसा है, थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें कहा है यदि ए का 30%, बी के 0.25 बराबर सी के 1/5 है तो ए बी सी का अनुपात निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन यही है, आसान है। क्वेश्चन को देखो आप कैसे बनाएंगे। तो ए का 30% है तो 30 बटे कितना कर देंगे आप, 100 कर दोगे, और ये बराबर है बी के 0.25 के। तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से 0 बढ़ा लेंगे तो 100 हो जाएगा, और सी का 1/5 है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो अब आप इस एक 0 से इस वाले 0 को काट दीजिए, 25 का ना 25, और 25 चौका कितना हो जाता है, यहाँ से 100 हो जाएगा। ठीक, वैल्यू मैंने बताया है आपको निकालना है अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, तो वैल्यू बदल जाएंगी, यानी कि जो नीचे वाली संख्या है ये ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 30 अनुपात आपका हो जाएगा यहाँ से 4, और अनुपात में आ जाएगा आपका 5। राइट, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो इनके बटे में कुछ नहीं, तो 1 की गुणा 10 से करेंगे तो 10 ही आएगा, और इनके बटे में 1 है, तो यानी कि 3 चौक कितना हो जाएगा 12, और 3 पंजे यहाँ से कितना हो जाएगा 15। तो 10 12 15, 10 12 15 ऑप्शन में है, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन पसंद आया, समझ में आया अच्छे से? तो समझ में आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 हमने कंप्लीट कर लिया है, और 65 भी कर लिया है, 66 हो गया, 67वें क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये है 2a बराबर 3b बराबर 4, यानी कि जो इक्वल है बराबर है, यानी कि यहाँ अनुपात हमें निकाल, मैंने कहा था इनके बटे में जो रियल नंबर होता है वो होता है। तो यहाँ से a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालूंगा, तो इनके जो बटे में संख्या क्या है, हमारे सभी के बटे में एक एक है, तो संख्या चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अनुपात हमें निकालना है, देखो तो गुणा करनी है, 4 तिया 12, 12 का ना 12 हो जाएगा। ठीक है, ए का हमें मान निकालना है, बी का भी निकालना है, सी का। ए का मान निकालेंगे, देखो 4 की गुणा 3 से करेंगे, 4 तिया 12, 12 का ना 12। ठीक, फिर इसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ ध्यान से देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये हो गया। बी को करना है, तो 3 को कुछ नहीं कहना हमें, इस 3 को कुछ नहीं कहना है, 4 दूनी 8, और 8 ही करना 8। ठीक है, तो अनुपात ये हो जाएगा आपका। ठीक, और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं करना है दोस्तों। तो 3 दूनी 6, और 6 ही करना 6। ठीक है, तो 6 हो गया है अब आपका आंसर। तो गुणा कैसे करनी है ये आपको मैंने बता दिया, जिसका मान निकालना होता है उसके बटे वाली जो संख्या आती है अनुपात में, नंबर में, ये जो नंबर है उसके बटे वाली संख्या को कुछ नहीं कहना है, अन्यथा अदर दूसरी जो तीसरी या चौथी जितनी भी संख्याएं होंगी उनके बटे वाले की संख्याओं का जो गुणा यानी कि गुणनफल, और जो हमारा नंबर है जिसका मान निकालने उसके अंश वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो बात समझ में आ गई है। तो 12 8 6, आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा 6 4 और 3। तो 6 4 3 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो समझ में आ गया है आपकी। तो ए बी और सी का जो अनुपात है हमारा कितना हो जाता है, ये हो जाता है 6 4 3। ठीक, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 68, क्वेश्चन नंबर 68, ये नेक्स्ट टाइप है, न्यू टाइप है दोस्तों। ठीक, अनुपाती विभाजन पर आधारित क्वेश्चन हमारे पास। इसमें ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, हमारे पास कुछ भाग होता है, कुछ अंश होता है। मान लीजिए 3 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है, मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए मेरे पास 120 रुपये, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास कीजिए। ए और बी को मुझे बांटने हैं, ए बी सी को 3 व्यक्ति है, और ये मुझे इन व्यक्तियों को पैसे बांटने, अमाउंट बांटना है। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास यहाँ पर कीजिए। मैंने कहा कि पहले व्यक्ति को मुझे जो है अनुपात के हिसाब से मुझे इसको कितने रुपए देने हैं, इसको मैंने मान लिया, मैंने इसको 5 रुपए देने। कितने रुपए देने हैं, ए को 5 के अनुपात में दे दिए, और बी का जो अनुपात मैंने मान लिया, इसको मान लिया मैंने
4 रुपये मान लेता हूँ, ठीक है। 4 रुपये मैंने इसको मान लिया है, तो 4 और 5 कितना हो गया, 9। और इसको मैंने मान लिया, सी को मैंने दे दी 3 के अनुपात में, तो 5 4 3 के अनुपात में दे दी है। देखो ध्यान से देखिए, 8 5 4 और 3 कितना हो जाएगा मेरा 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12। टोटल मेरे अनुपात के हिसाब से कितने रुपए बढ़ गए, बट गए हैं, सॉरी दोस्तों, कितने रुपए मैंने बांट दिया, 12 रुपए। लेकिन मैंने कहा 12 नहीं बांटने हैं, कितने गुना बांटने हैं, 120, यानी कि 120 अमाउंट बांटना है। तो 12 से 120 को भाग दूंगा तो कितने गुना जाएगा, 10 गुना, यानी कि 10 बार कट गई। तो 10 की अगर मैं गुणा कर देता हूँ हर एक संख्या से, तो 10 पंजे 50, ए को मैंने 50 रुपए दे दी, और बी को मैं 10 से गुणा करूंगा तो यानी कि 40 रुपए मैंने इसको दे दी, और सी को मैंने इसको गुणा करूंगा 10 से तो मैंने इसको 30 रुपए दे दी। तो रुपयों में यानी कि 50, 40 और 30 के अमाउंट में यहाँ पर आ गई है वैल्यू, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी के जैसे क्वेश्चन हमें सारे कंप्लीट करने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा दोस्तों, तो चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से समझना है। 68वां क्वेश्चन, 7,000 रुपए की धनराशि एबीसी में इस प्रकार विभाजित की जाती है, ए तथा बी के अंश 2 और 3 के अनुपात में है, बी और सी का अंश 4 अनुपात 5 के अनुपात में। तो बी का हिस्सा देखिए, यहाँ पे ए अनुपात बी का जो अनुपात है 2 अनुपात 3 है, और बी अनुपात सी का जो अनुपात है आपका 4 अनुपात 5 है। तो यहाँ से मैंने पहले जो क्वेश्चन कराए हैं अभी, उनमें ए और बी और सी यानी कि इनका अनुपात निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। तो ए का वैल्यू निकालेंगे तो कितना है, 4 दूनी 8 करेंगे, ठीक है। बी का मान निकालेंगे, देखो ए से ए का मान निकालना ए की गुणा, बी से निकालना है बी की गुणा, और सी का निकालना है सी की गुणा, इस प्रकार करने वाले हैं। तो 4 ते कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, और 5 ते आपका कितना हो जाएगा 15। तो 8 और 5 कितना होगा, 8 और 5 नहीं है, 8 और 12 है तो 20 हो जाएगा। 20 और 15 आपका कितना हो जाता है, 20 और 15 आपका हो जाता है 35। 35 बराबर आपका कितना दिया गया है, 70, यानी कि 7,000 दिया गया है। एक यूनिट का मान कितना होगा, 35 दूनी 70 हो जाता है 200। अब आप 200 की गुना किसी भी भाग से कर दीजिए, उसका रियल नंबर, रियल धनराशि निकल के आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछा है बी का मान, तो बी कितना है हमारा 12, 12 की गुना आप करवा दीजिए 200 से, तो 12 दूनी 24, यानी कि 2400 रुपए जो अमाउंट है वो बी का अमाउंट है। तो 2400 रुपए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। 68 का ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया है अच्छे से आपकी? अगर समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आप क्या कहता है, 94 को 2 ऐसे भागों में विभाजित कीजिए, पहले से 5 भाग और दूसरे के 8 भाग का अनुपात। देखिए पहले के 5 भाग 1/5, 1 का 5वां भाग अनुपात बी के 1/8 भाग बराबर है 3 अनुपात 4। ऐसे में क्या करना है, ये 4 संख्या दी गई है, चारों का अनुपात दिया गया है, तो हमें क्या करना है, देखिए अंदर अंदर वालों की गुणा करनी होती है और बाहर बाहर वालों की गुणा, यानी कि बाह्य अंकों की गुणा बाह्य से और मध्य अंकों की गुणा मध्य से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, ए की गुणा करनी है 1/5 की गुणा 1/4 अनुपात बी, यानी कि आप बराबर भी यहाँ कह सकते हो इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/8 और गुणा में हो जाएगा 3, राइट। तो ये हो जाएगा ए 4/5, ठीक है, 4/5 हो जाएगा दोस्तों, ये 5 है समझिए। तो 4/5 हो जाएगा आपका यहाँ से 4/5, और अनुपात है ये, बराबर भी आप लगा सकते हो, सॉरी। तो यहाँ से हो जाएगा बी का ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, और ये 3/8 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इतनी समझ में आ गई है बात। कैसे बनाएंगे, देखिए अनुपात हमें निकालना है, सीधी सी बात है। किसका मान निकालना है, यहाँ से आप समझिए ए और बी का मान निकालना है। तो देखो, और रियल नंबर है तो इसको कैसे करेंगे आप, 5/4 कर दोगे यहाँ से, सीधी सी बात है। आपको क्या करना है, 4/5 कर दोगे, ठीक। अगर मैं मान निकालूंगा तो यहाँ से 4/5 कर दूंगा, तो 4 नीचे आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा बी का, तो 8/3 हो जाएगा,
ठीक है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, और ये जो अनुपात में नहीं है, ये कितना है बराबर में चल रहा है दोस्तों, बराबर में लिखिए, अनुपात नहीं है, ये क्या है बराबर में संख्या थी। ठीक है, बराबर में है तो अनुपात यहाँ से निकालूंगा मैं, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका, और अनुपात मुझे निकालना है तो रियल नंबर से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 चौक 32। ठीक है, तो 1 मिनट रह दीजिए। चलिए, तो कैसे बनाने का प्रयास करेंगे, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। अब यहाँ पे क्या है 8 बटे हमें क्या करना है 3 लिख लेना है, क्या कर लेना है 3 कर लेना है। ठीक, तो यहाँ से क्या है a अनुपात b बराबर हो जाएगा 5 दिया कितना हो जाएगा 15, और 8 चौक कितना हो जाएगा यहाँ से 32 हो जाएगा। तो टोटल जो है हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 47 की वैल्यू दे रखी है आपको 94 यानी कि 2 गुना। ठीक, तो ये 15 नहीं है, ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 से गुणा कर दीजिए, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या है आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर क्या है 70। ठीक है, ध्यान से देखिए समझिए, स्कूल के थैले और जूते का दाम, अगर मैं देखो थैले की बात करूं यानी कि बैग की, ठीक है, थैले और जूते थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। थैले और जूते का जो दाम का अनुपात है वो 7 और 5 है, राइट। इतनी बात आपको समझ में आती है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से कितना अधिक है, यहाँ पर कहा है उसने 200 अधिक है। तो मेरा जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो 2 यूनिट का मान 200 दिया गया है। 1 यूनिट की वैल्यू मुझे हर एक बार निकालनी होती है 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 700, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 500। ठीक है, आपसे क्या पूछा था, जूते का दाम बताइए, तो जूते का जो दाम हो जाएगा मेरा 500 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए 71वें क्वेश्चन को जल्दी से बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, देखो ध्यान से पढ़ना है और समझने का प्रयास भी करते रहना। उसने कहा एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियों 7 बेटों 3 बेटियों और क्या है 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपए की धनराशि छोड़ता है। ठीक है, यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना धनराशि और हर बेटे को, देखो हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिलती है और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिलती है, तो हर बेटे का हिस्सा बताना है, उसके हर बेटे का हिस्सा। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, तो बेटों का है यानी कि बेटे की अगर हम बात करेंगे, बेटों की, बेटों और बेटियां, ठीक, बेटों नहीं करना है आपको, बेटे करो। ठीक है, क्या करो, बेटे करें। यहाँ पे बेटे कितने हैं, बेटियां कितने हैं और भतीजे, ठीक है, यानी कि भतीजों, तो भतीजे कर दीजिए, राइट। तो अब आप बताइए कितने बेटे हैं उसके पास, 7 बेटे हैं। कितनी बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। भतीजे कितने हैं, 5। ठीक, अब ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। उसने कहा है हर बेटी को हर भतीजे के 3 गुना, हर बेटी को, बेटी कितनी है 3, हर भतीजों से 3 गुना, तो इसका यानी कि हम 3 से इसकी गुणा कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर उसने कहा है हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना, तो यानी कि इसका, यानी कि अगर इसका मैंने मान लिया कि हर को सबको x मिला है या एक धनराशि मिली है, तो 1 का 3 गुना और इसके 1 का गुना करेंगे 7, तो 7 गुना देखिए कितना हो जाएगा आपका 49, 3 3 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। तो देखिए जोड़ लीजिए, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 18 और 5 आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 3, यानी कि 13 हासिल लगे 1, और 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5, 53 हो जाएगा, राइट। तो 53 की वैल्यू आपको, सॉरी कहीं मिस्टेक हो गई है, देखिए आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। 2 कैरी में रहेंगे, 9 दूनी 18 और 2 कैरी में यानी कि 6 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा। तो 100, ये कितना है 12,600, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 63 दूनी 126, और यानी कि 200 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है हर बेटे को कितना मिला है, तो देखो बेटे को, सॉरी बेटी को मिले हैं 9, तो 9 की गुणा आपको किससे करनी है 200 से, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 1800 रुपए मिले हैं टोटल। लेकिन बेटियां है कितनी है 3,
तो प्रति एक बेटी को जो मिलेंगे वो कितने रुपए मिलेंगे, यहाँ से 600 रुपए मिल जाएंगे। कितने रुपए का अमाउंट मिल जाएगा, 600 रुपए का। ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट। 71वें क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 71 70 एक 71 के बाद अब आप बनाइए 72वां क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 72 को बनाने का प्रयास करेंगे। पुरस्कार की 1800 रुपए की धनराशि है कोई, 3 छात्र ए बी सी में वितरित करनी है, बांटनी है। ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है और सी के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। किसका, बी का हिस्सा। ठीक है, उसने कहा देखिए ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से के 6 गुने के और सी के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है। तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो मैंने कहा है इनके बटे में 1 है तो एक रियल नंबर, तो यानी कि संख्या पलट जाएगी, 1/4, 1/6 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से ए बी और सी का जो अनुपात निकल जाएगा, देखो 6 कितना हो जाएगा, 6 18 का ना 18। फिर ठीक है, बी की मान निकालना है, 6 को कुछ नहीं कहना है, 4 12, 12 का ना 12 हो जाएगा आपका। ठीक, और फिर सी का मान निकालना है, 3 को कुछ नहीं कहना है, इस 3 को कुछ नहीं कहना है दोस्तों। तो 4 पंजे कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट यही है, तो यानी कि 12 और 18 कितना हो जाएगा, जोड़िए दोस्तों, 12 और 18 30 और 20 कितना हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा 50। ठीक है दोस्तों, टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा। देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, ध्यान से देखिए, मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 चौक 24 होते हैं, ना कि 20, 6 पंजे 20, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 6, देखो 3 सी का मान निकालना था, 3 को कुछ नहीं कहना था, इनकी गुणा करनी थी, 6 चौक 24। ठीक है, और बी का मान निकालना, बी को कितने 4 या 12, ठीक है, और 6 या 18, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, अब निकालिए मान। तो देखो 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, फिर तो ये हो जाएगा आपका 6, और सॉरी आप 6 से कर दीजिए, 6 या 18 कर दीजिए, इसको कितना कर दीजिए दोस्तों, 6 या 18 कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ए और बी का जो अनुपात है फिर से नया अनुपात हो जाएगा, 6 या 18, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। तो टोटल जो हो गया 6 और 3 9 हो गया, तो 9 और 1800 की वैल्यू है, तो एक का मान 9 दूनी 18 यानी कि 200 हो जाएगा। आपसे पूछा है ए का हिस्सा, तो ए का जो हिस्सा है वो आपका 600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 200 से आप क्या कर देंगे, उसकी गुणा कर दोगे आप। राइट, तो इतनी बात समझ में आ गई है दोस्तों। तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 70 हमने 72 भी हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर क्या है, 63 आपकी स्क्रीन पर है। बनाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 63 को बनाने का में 81 को 3 भागों में वितरित करना है, बांटना है। ए का 1/2, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/4 बराबर है। देखिए ध्यान से, ए का 1/2 बराबर है बी के 1/3 के और सी का भाग 1/4 के। ठीक, यही वैल्यू है, बराबर में है। आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, मैंने कहा है नीचे वाली नंबर रियल नंबर होता है, तो 2/1 या 3/1 कर सकते हो आप, 4/1। तो नीचे कोई संख्या नहीं है, तो 3 और 4 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका 9। तो 9 बराबर 81 और 9 1 का 9 9 9 81। ठीक है, तो कितने गुना 9, 1 यूनिट का मान 9 आया है। तो आप बना दीजिए, यहाँ से 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 या 27 हो जाएगा और 9 चौक कितना हो जाएगा आपका 36। 18 27 36, देख लीजिए ऑप्शन में है या नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों। ऐसे ही बनाएंगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को इसी प्रकार से बनाना है। तो चलिए बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 74 दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास कीजिएगा। 2600 रुपये अमाउंट जो है, टोटल हमारे पास 2600 रुपये का अमाउंट है। और ए और बी, ए बी और सी का जो अनुपात है 1/2 अनुपात 1/3 और 1/4 के अनुपात में है। हमें यहाँ से अनुपात निकालना है, तो यह हो जाएगा 4 या 12 हो जाएगा यहाँ से, और 3 को कुछ नहीं कहना है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 को कुछ नहीं कहना है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अनुपात फिर से निकालिए, तो यानी कि डिवाइड कर दीजिए 2 से।
2 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3। टोटल जो अमाउंट है 6 4 10 और 3 13। 13 की वैल्यू 26 गुना कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 यानी कि 200 गुना। ठीक है, तो ए का जो मान है हमारा देखो 26 है 200 गुना, तो 6 की गुना उस 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 1200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ए का मान। बी का मान हो जाएगा आपका 200 से गुणा करोगे तो आप 800 रुपये हो जाएगा, और 300 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 600 रुपये। 1200, 800 और 600 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 74 का ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है दोस्तों। प्रत्येक का भाग निकाल लिया है हमने, तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। समझ में आ गया है दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिए, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए पढ़िए, 300 की धनराशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई है। क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं, क्यू को पी से, और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं। देखो एक पी है, एक क्यू है और एक क्या है, आर है। अगर मैंने माना पी को x रुपए मिलते हैं तो पी से क्यू को 30 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो x प्लस के 30 कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, और जितना अमाउंट क्यू को मिलता है उससे 60 रुपए अधिक मिलते हैं, 60 रुपए अधिक मिलते हैं किसको, आर को। तो टोटल जो अमाउंट है मेरा 300 रुपए का अमाउंट है, और तीनों में बांटना ही है। ठीक है दोस्तों, तीनों में बांटना है, तीनों में वितरित करना है। देखो 1 2 3, तो 3x हो जाएगा। ठीक है, तो 3x हो जाएगा यहां से, तो 3x जो हो गया है, तो 3x अमाउंट, और 3 और 3 6, और ये कितना हो जाएगा आपका 120 बराबर 300 हो जाएगा यहाँ से, और 3x बराबर 300 में से आप 120 को घटा दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो 120 को आप इधर जाके घटा दोगे तो 3x की जो वैल्यू आएगी आपकी, तो 3x बराबर 120 घटाओगे तो 18 आ जाएगा, 180 आ जाएगा, और 3 से काटोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 60 हो जाएगी। राइट, तो x का जो मान आ जाएगा हमारा 60 आने वाला है। ठीक है, x का मान 60 आएगा। आपसे क्या पूछा गया है, हिस्से का अनुपात बता देना है आपको। तो देखिए हिस्से का जो अनुपात आएगा हमारा, ध्यान से देखिए यहाँ पर p q और यहाँ पर r, इनका जो है मुझे अनुपात बताना है। x के मान पे x 60 रखूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और x और 30 यहाँ पे कितना हो जाएगा, जोड़ कर बताइए मुझे। 60 और 30 कितना हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा। और 60 यहाँ पर रहेगा, 6 दूनी 12, और 3 यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, आप 3 दूनी 6, 30 से डिवाइड करो, 30 या 90, और 30 पंजे 30 या 90, और यहाँ पर 3 पंजे 15, तो 2 3 5 का अनुपात आ जाएगा दोस्तों। कौन सा आ जाएगा, 2 3 5 का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 75वें क्वेश्चन का दोस्तों। तो आज के लिए यहाँ तक ही दोस्तों, हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो ज्वाइन कर लीजिए यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के लिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।